हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें से उसका 17वां पार्ट जो कि है उन्नति का मंत्र। ये एक कविता है। आज की क्लास में हम इसका सार समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने समय के लगातार बदलने और उसके अच्छे बुरे प्रभावों को अपनी कविता में प्रकट किया है। समय बदलने के साथ कभी सवेरा होता है तो कभी रात का अंधेरा, कभी पौधों पर फूल महकते हैं तो कभी झड़ जाते हैं। बचपन जवानी में बदलता है तो जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। संसार का कण कण बदलता है। मनुष्य को समय की इज्जत करनी चाहिए, उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। समय ही महान है, प्राण है और सब सुखों का दाता है। कभी समय ना गंवाना ही सब सुखों को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कविता की। कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाली पर, वही कभी झड़ जाता है। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है। पागल बन जब झूमा करते, तभी जरा आ जाती है। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो सवेरा का मतलब होता है सुबह। वैसे ही मुस्काता का मतलब मुस्कुराता या आप कह सकते हैं हंसता। और है बालपन का मतलब बचपन। जर्रा का मतलब होता है बुढ़ापा। अब ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं, इन पंक्तियों के अंदर जो कवि है उन्होंने समय के मूल्य को जानने ही उन्नति का मंत्र बताया है। और इसमें कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन एक सा नहीं रहता। प्रकृति में भी कभी सुबह होती है तो कभी रात का अंधेरा छा जाता है और चांद मुस्कुराने लगता है। फूल कभी डाली पर खिलता है और कभी वह झड़ जाता है। कभी हमें बचपन मिलता है और कभी जवानी यौवन आ जाती है। जवानी की मस्ती में पागल होकर जब हम झूमते हैं तो उसी समय बुढ़ापा आ जाता है। कहने का मतलब समय निरंतर बढ़ता रहता है तथा उसके साथ बदलाव भी निश्चित है। आगे, समय निरंतर बढ़ता जाता, बदल रहा जग जीवन है, बदल रही है पत्ती पत्ती, बदल रहा सब कण कण है। यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत खोना रे। जो कुछ करना करो समय पर, नहीं आलसी होना रे। अब इसमें कठिन शब्द जो है, समय का मतलब होता है वक्त। ठीक है। वैसे ही निरंतर का मतलब होता है लगातार। जग जीवन का मतलब होता है सांसारिक जीवन। वैसे ही यहाँ पर जो कठिन शब्द है कण कण मतलब जर्रा जर्रा। इच्छा का मतलब होता है चाह। उसके बाद कठिन शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है फजूल। और आलसी का मतलब होता है सुस्त। अब इन पंक्तियों में कवि ने समय का महत्व बताया है और कवि कहता है कि समय लगातार बढ़ता जाता है, समय बीतता रहता है। इसी के साथ संसार का जीवन भी बदलता रहता है। दुनिया में पति पत्नी और हर कण बदल रहा है। अरे मानव, यदि तुम सुख चाहते हो तो अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हें जो कुछ भी करना है उसे समय पर कर डालो। आलसी बनकर रहना बुरी बात है। कहने का मतलब समय अमूल्य है, वे लौट कर नहीं आता।
आगे पढ़ते हैं। तीसरा, समय मान है, समय प्राण है, समय सभी सुख दाता है, समय नष्ट कर नहीं कोई भी, विद्या धन सुख पाता है। नहीं समय को कभी गवाओ, मंत्र उन्नति का याद रहे, मूल्य समय का जो पहचाने, जीवन उसका आबाद रहे। कठिन शब्द में मान का मतलब होता है इज्जत, वैसे ही प्राण का मतलब होता है जान। खुशदाता सुखदाता का मतलब होता है सुख देने वाला, वैसे ही विद्या धन का मतलब होता है विद्या रूपी दौलत, और उन्नति का मतलब होता है तरक्की। और यहाँ पर मूल्य जो है शब्द ये वाला, इसका मतलब होता है कीमत। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन में उन्नति पाने के लिए समय की कद्र करना बताया है, और कवि कहता है कि समय इज्जत है और समय ही प्राण है। कोई भी व्यक्ति समय को बर्बाद करके विद्या रूपी धन एवं सुख प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए समय को कभी मत गवाओ। इस उन्नति के मंत्र को हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति समय की कीमत को पहचानता है उसका जीवन आबाद रहता है। कहने का मतलब हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पे दिए गए, पहला, संसार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसके कोई 5 उदाहरण लिखो। उत्तर, संसार में लगातार होने वाले 5 परिवर्तन इस प्रकार हैं। सूरज का रोज निकलना और छिप जाना, फूल का डाली पर खिलना और सूखकर झड़ जाना, कभी बचपन, कभी जवानी और फिर बुढ़ापा तथा मृत्यु, रात के बाद दिन का निकलना, दिन के बाद फिर रात का आना, पांचवा, समय का आगे बढ़ते जाना फिर लौट कर ना आना, पेड़ पौधों के पत्तों का कोमल हरा और फिर पीला हो जाना। दूसरा प्रश्न है, समय नष्ट ना करने वाले को क्या मिलता है? उत्तर, समय नष्ट ना करने वाले को जीवन में सारे सुख मिलते हैं, वह जीवन में उन्नति करता है। तीसरा प्रश्न, कवि ने उन्नति का कौन सा मंत्र कविता में दिया है? उत्तर, कवि ने उन्नति का मूल मंत्र बताते हुए कहा है, समय को कभी मत गवाओ। चौथा प्रश्न, समय अमूल्य है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखो। उत्तर, समय एक बहुमूल्य धन है, ये कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय के महत्व को समझो। समय को कभी व्यर्थ न गवाओ। समय पर किया गया काम ही अच्छा होता है। जो विद्यार्थी समय के महत्व को नहीं समझते वे बाद में पछताते हैं। ऐसे लोग जीवन में ठोकरें खाते रहते हैं। इसी कारण हमारे महापुरुषों ने समय को बड़ा महत्व दिया है। आगे, सरलात करो। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। अब इसमें कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन एक सा नहीं रहता। प्रकृति में भी कभी सुबह होती है तो कभी रात का अंधेरा छा जाता है और चांद मुस्कुराने लगता है। फूल कभी डाली पर खिलता है और कभी वह झड़ जाता है। कभी हमें बचपन मिलता है और कभी जवानी यानी यौवन आ जाती है। जवानी की मस्ती में पागल होकर जब हम झूमते हैं तो उसी समय बुढ़ापा आ जाता है। आगे बताया गया है, वाक्य बनाओ। तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। सबसे पहला है बालपन। बालपन में अधिकतर बच्चे नटखट होते हैं। नष्ट का, पशुओं ने सारा बाग नष्ट कर दिया। इच्छा, मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है। सुख, यदि हमें सुख की इच्छा है तो परिश्रम करना होगा। आगे दिया गया है, समानार्थक शब्द लिखो। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है, सवेरा का सुबह प्रातः,
अंधेरा का अंधकारतम, चांद का निशिकर और रजनीकर, फूल का पुष्प सुमन, डाली शाखा और टहनी। आगे विपरीत जो शब्द है समझो, इच्छा का अनिच्छा, सुख का दुख, आलसी का चुस्त, जीवन मृत्यु, आबाद का उजाड़। आगे यहाँ पर बताया गया रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पर जो हम लोगों को वाक्य दिया गया है वो लिखा गया है, ये है आम के पेड़ की डाली है। तो इसका जो उत्तर है मैंने यहाँ लिखा है, ये आम के पेड़ों की डालियां हैं। वैसे ही पेड़ का पत्ता हरा है, तो इसका उत्तर मैंने लिखा है पेड़ों के पत्ते जो है वो है हरे हैं। आगे पढ़ते हैं, यहाँ बोला गया है नए शब्द जो है वो आपको इनसे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है, जैसे पहले से जो नया शब्द मैंने बनाया वो बनाया है उन्नति अनखिन, वैसे ही दूसरे से बनाया है मंत्र स्वतंत्र मित्र, तीसरे वाला निरंतर अंत अंतर, चौथा पति कुत्ता और पत्ता, पांचवा है प्राण प्रबल प्रखर, छेवा है नष्ट कष्ट और दुष्ट, और आखिरी यहाँ पे दिया गया है विद्या विद्यार्थी और विद्यालय। आगे बोला गया है शब्दों की माला पूरी करो। तो जैसे यहाँ पर फूल लिखा गया है, लता लिखा गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं ताला, लगा, गाना, नाम, मार, रफू, इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर और ये पोएम समझ आ गई होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।